भज्जा और बहनों सभी जनों हो हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे। का कहूँ आपनों के संग ये स्वभाव है कि अचानक से बड़ो खर्चा आ गया और समझ नहीं पाए कि पैसों को इंतजाम कैसे करें। तो आज अपन ऐसा एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर किसी के पास बहुत चाहिए, इमरजेंसी फंड, यानी कि मुसीबत में काम आवे वाला पैसा। तो इमरजेंसी फंड का जरूरी है, ये अपन बनाबू कैसे और ये रख भी कैसे। तो आज के वीडियो में अपन जो सब कुछ डिटेल से जान भी, तो ये वीडियो पूरा देखियो, काहे कि जो वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकत है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने वालों को शेयर कर दो। और यदि कुछ पूछने होए तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लो। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? देखो, जिंदगी में अपने संगे कबों भी कछु भी हो सकत है, जैसे अचानक से परिवार में बीमारी आ गई, गाड़ी खराब हो गई या फिर और कोनो मुसीबत आ गई। तो यदि अपने के इमरजेंसी फंड हो जाए तो अपन बिल्कुल आसानी से बिना तनाव के ये मुसीबत से बाहर निकल आबी। इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो क्या होगा? अब अपन जानत हैं कि अगर अपने के इमरजेंसी फंड न हो जाए तो अपनों का हो जाए, कर्जा लेना पड़ेगा। अगर अचानक से खर्चा आ गया है और इमरजेंसी है और अपने के तो इमरजेंसी फंड नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि कर्जा लेने पर है, और कर्जा लें तो मैं फालतू को ब्याज देने पर है, तनाव और टेंशन बढ़ेगी। देखो, पैसों की कमी हो जाए तो मानसिक रूप से टेंशन बने, जिससे अपनी दिनचर्या पे भी असर पड़े और अपनी सेहत भी खराब हो सकत है। आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। देखो, अगर मुसीबत में पैसा नहीं है तो अपने लाने अपनों कछु घर को सामान बेचने पर है, जिससे अपने घर की आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाए है। भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। अगर अपनी सबरी पूंजी इमरजेंसी में खर्च हो गई तो अपना भविष्य पूरा प्रभावित हो जाए। कैसे? जैसे बाल बच्चों की स्कूल की शिक्षा फीस भरने और फिर अपने लाने मकान का काम करवाने और रिटायरमेंट की प्लानिंग, ये सारी चीजें फेल हो जाए हैं। परिवार पर असर पड़ेगा। देखो, जितने भी काम होते हैं सब पैसों से होते हैं, और अगर अपने घर में पैसों की कमी पड़ गई तो घर में टेंशन बने और पारिवारिक विवाद भी हो सकते हैं। ऐसे ही प्रकार की बातों के कारण इमरजेंसी फंड बनावो बहुत ही जरूरी है। देखो, इमरजेंसी फंड पैसा बचावो बस नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनावो है, ताकि अपना भविष्य सुरक्षित रहे। अब सवाल जो उठाते है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाए, तो एक लाने अपन बहुत सरल भाषा में डिटेल में समझाते हैं। अपना लक्ष्य बनाओ। इमरजेंसी फंड में 3 महीना से लेकर 6 महीना तक लगने वाले खर्च को पैसा इकट्ठा रखो चज्जे। मान के चलो आपको 1 महीना को खर्चा 15,000 रुपया है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड में 15,000 के यानी कि 45,000 से लेकर 90,000 रुपया तक भाव चज्जे। छोटे छोटे कदम उठाओ। देखो, शुरुआत में तुम कम पैसों से शुरू कर सकते हो, जैसे 5,000, 7,000, और फिर जैसे जैसे समय बढ़े एक लाने बढ़ा जाइयो, ताकि आपके लाने एकदम से बोझ न पड़े। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करो। देखो, अपनी इनकम को 10 से लेकर 20% तक हर महीना बचाव शुरू करो। एक लाने आप एक प्रकार से अपना खर्च ही समझ के बचाओ। फालतू के खर्चों में कटौती करो। देखो, जितने भी तुम फालतू के खर्चा कर रहे हो उनमें लगाम लगाओ, जैसे बाहर जाकर नाश्ता पानी कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन आदि खरीद रहे हो, तो ऐसे में छोटे छोटे पैसा बचा के भी तुम बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हो। अतिरिक्त कमाई को सही उपयोग करो। देखो, अगर तुम्हारी कोनो साइड इनकम है या फिर तुम्हारा ने गिफ्ट मिले है या बोनस मिलो है, तो ओके लाने भी इमरजेंसी फंड में डाल दो। अपने फंड को समय समय पर अपडेट करें। देखो, महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के संगे संगे खर्चा बढ़ रहे हैं, तो यही से अपने इमरजेंसी फंड के लाने हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा उतराओ। देखो, इमरजेंसी फंड एकदम से तो बनत नहीं है, ऐसे प्रकार के कई नियमों से अगर तुम बचत करो तो धीरे धीरे आपको एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाए। अब सवाल उठत है कि इमरजेंसी फंड रखें कहाँ? घर में कैश रखें, बैंक में जमा कर दे में, या फिर कहूँ निवेश कर दे में, बचत खाता खोलें। अगर आप अपना इमरजेंसी फंड जो है आप डेली सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हो, ओके तरीके यूज करो तो आप पूरे पैसा खत्म कर दे हो। तो एक लाने आप अलग से सेविंग अकाउंट खुलवा लो और वो में जो पैसा डालो। स्वीप फैसिलिटी चालू करवाएं। जो ना अपना खाता खुलवा है वो में स्वीप फैसिलिटी चालू करवा दें। उसमें जो हो जाए तो स्वीप फैसिलिटी जैसे ही चालू हो जाए वो में आपके लाने एफडी को ब्याज मिलवा शुरू हो जाए। एफडी करवाएं।
देखो आप एफडी भी करवा सका थे, मगर एफडी से पैसा निकाले में थोड़ा बहुत समय लग सका थे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं बना हुआ तो अब बनावा शुरू कर दो। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करवा शुरू कर दे हो तो आपको एक दिन इमरजेंसी फंड बहुत बड़ी रकम बन जाए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।